सीएम योगी पहुंच चुके हैं चौपाल में। प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक गांव पक्के मार्गों से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। आज आप देख सकते हैं हर गांव में अच्छे मार्ग हैं। किसान अपनी उपज को मंडी तक, बाजार तक और कहीं भी ले जाने के लिए आज अगर उसके पास अच्छे साधन हैं तो साधन के लिए अच्छे मार्ग भी आज उपलब्ध हैं। इसका श्री गणेश भी सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे बने, इस परिकल्पना को भी साकार किया था सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और भाइयों बहनों, मोबाइल फोन हर एक गरीब के हाथ में हो जाए, इस परिकल्पना को भी साकार किया था प्रधानमंत्री के रूप में सदैव अटल जी ने। यानी ये सब आर्थिक स्वावलंबन के आधार किसी ने किया था। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो शुरुआत अटल जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाइयों तक, एक नए आयाम के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज का इस सुशासन दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश सदैव अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के अन्नदाता किसानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए आज अटल जी की जयंती को इस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी। और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी और कुछ परिवारों के लोग चौथ वसूली में निकल पड़ते थे। नौजवान को नौकरी उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि बोली बोल करके जितना कोई पैसा दे सकता था उसको नौकरी मिलती थी और योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाता था नौकरी से। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर प्रदेश के हर नौजवान को उसको सम्मानजनक नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। और जब प्रदेश में हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं तब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। ये 4 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी दी जा सकती थी,